भारतीय एयरटेल जो कि इंडिया की लीडिंग टेलीकॉम कंपनी है, अपनी सब्सिडरी भारतीय हेक्साकॉम का आईपीओ लेकर आ रही है और इस आईपीओ के जरिए भारतीय हेक्साकॉम 4,275 करोड़ रुपीस जुटाने जा रही है। तो इस आईपीओ का साइज काफी बड़ा होने वाला है और यहाँ पर 7.5 करोड़ शेयर्स भी इशू होने वाले हैं। लेकिन हमें यहाँ पर ब्रांड नेम पर नहीं जाना है कि भारतीय एयरटेल बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत बड़ा ब्रांड नेम है, तो इसके लाया हुआ जो आईपीओ होगा वो अच्छा ही होगा। यहाँ पर मेरी जिम्मेदारी बनती है कि एक अनबायस्ड एनालिसिस और रिव्यू आपके सामने रखूं। तो इस वीडियो में हम भारतीय हेक्साकॉम के आईपीओ जुड़ी सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स को कवर करने वाले हैं जो इस आईपीओ में अप्लाई करने से पहले हमें जानना जरूरी है। हम सबसे पहले भारतीय हेक्साकॉम के बारे में जानेंगे, ये क्या काम करती है, इसके फाइनेंशियल्स कैसे हैं और इनके कौन कौन कॉम्पिटिटर्स हैं और कॉम्पिटिटर्स के अगेंस्ट ये कंपनी कैसे परफॉर्म कर रही है। उसके बाद हम इस आईपीओ का लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम चेक करेंगे ताकि हमें लिस्टिंग इनका आइडिया लग पाए। एंड फाइनली आपके सामने मैं कुछ पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट्स इस कंपनी के बारे में और इस आईपीओ के बारे में शेयर करूंगा और उसके बाद हम एनालाइज करने की कोशिश करेंगे कि क्या इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या इस आईपीओ को अवॉइड करना चाहिए। तो इस वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि ऐसे ही वीडियोस आपको इस चैनल पर आगे भी मिलते रहेंगे। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं भारतीय हेक्साकॉम के बारे में। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि ये कंपनी भारतीय एयरटेल की एक सब्सिडरी है और 1995 में ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी। अब ये काम क्या करते हैं, तो भारतीय हेक्साकॉम फिक्स्ड लाइन टेलीफोन एंड ब्रॉडबैंड सर्विस देते हैं राजस्थान एंड नॉर्थ ईस्ट इंडियन स्टेट्स को। अगर हम एयरटेल से इसको कंपेयर करते हैं तो यहाँ पर इनका जो सर्विस एरिया है वो काफी छोटा है। इनका जो मेन फोकस है वो राजस्थान और नॉर्थ ईस्ट रीजन में है। अगर कुछ की पॉइंट्स के बारे में बात करें इनके बिजनेस की, बाय December 31, 2023 कंपनी ने 206 बिलियन रुपीस इन्वेस्ट किए हुए हैं टू बी फ्यूचर रेडी फॉर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर कैपिटल एक्सपेंडिचर्स। इसके करीब 27.1 मिलियन कस्टमर्स हैं 486 सेंसस टाउन्स में। कंपनी के 616 डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं एंड 89,454 रिटेल टच पॉइंट्स हैं। कंपनी के 19,144 डेटा कस्टमर्स हैं जिसमें से 18,000 करीब 4G एंड 5G कस्टमर्स हैं। अब भारतीय हेक्साकॉम के आईपीओ जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स एंड डिटेल्स के बारे में जान लेते हैं। आईपीओ का प्राइस बैंड है यहाँ पर 542 टू 570 रुपीस पर शेयर का। 26 शेयर्स का यहाँ पर एक लॉट रखा गया है और इशू साइज जो है वो इसका 4,275 करोड़ का है, जिसमें से 7.5 करोड़ शेयर्स जो हैं वो यहाँ पर इशू किए जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर दिक्कत क्या है, दिक्कत ये है कि ये पूरा का पूरा जो इशू है वो ऑफर फॉर सेल है। मतलब ऑफर फॉर सेल का मतलब ये है कि जो कंपनी के ऑलरेडी मालिक हैं, प्रमोटर्स हैं, वो अपना हिस्सा यहाँ पर बेच रहे हैं। यहाँ पर कोई नए शेयर जारी नहीं किए जा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि कंपनी जो इस आईपीओ के जरिए पैसा जुटाएगी वो कंपनी के पास नहीं जाने वाला है, वो पैसा जाएगा उन प्रमोटर्स के पास, मालिक के पास, जो अपना हिस्सा यहाँ पर सेल कर रहे हैं। अगर आईपीओ में रिजर्वेशन की बात करें तो QIB के लिए मिनिमम 75%, रिटेल इन्वेस्टर के लिए मैक्सिमम 10% और HNI के लिए मैक्सिमम 15% का रिजर्वेशन यहाँ पर रखा गया है। और भारतीय एयरटेल के ऑलरेडी शेयर होल्डर्स जो हैं उनके लिए यहाँ पर कोई भी कोटा नहीं रखा गया है। क्योंकि आईपीओ काफी बड़े साइज का है तो यहाँ पर भले ही रिटेल पोर्शन काफी छोटा है लेकिन यहाँ पर अलॉटमेंट के चांसेस रिटेल पोर्शन में भी काफी हो जाते हैं। तो रिटेल पोर्शन में तो अलॉटमेंट के चांसेस हैं, लेकिन मुझे लगता है यहाँ पर जो स्मॉल HNI कैटेगरी है वहां पर अलॉटमेंट के चांसेस सबसे कम होंगे। रिटेल इन्वेस्टर मिनिमम 1 लॉट और मैक्सिमम 13 लॉट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 1 लॉट की प्राइस होगी 14,820 रुपीज की और 13 लॉट की प्राइस होगी 1,92,660 रुपीज की। स्मॉल HNI मिनिमम 14 एंड मैक्सिमम 67 लॉट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं और बिग HNI को मिनिमम 68 लॉट्स के लिए अप्लाई करना होगा। अब भारतीय हेक्साकॉम के फाइनेंशियल्स के बारे में जान लेते हैं। अभी हमारे पास 2021 से लेकर सितंबर 2023 तक का फाइनेंशियल डेटा है। अगर हम टोटल एसेट्स पर नजर डालते हैं तो ईयर ऑन ईयर यहाँ पर एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। इसी तरीके से रेवेन्यू भी हर साल इंप्रूव हुआ है। फाइनेंशियल ईयर 2022 से लेकर 2023 के बीच में जो रेवेन्यू है वो 22.3% इंक्रीज हुआ है। लेकिन अब दिक्कत आती है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में। 2021 में ये एक लॉस मेकिंग कंपनी थी और 2022 में कंपनी ने एक अच्छा प्रॉफिट बनाया है 1,674 करोड़ का। लेकिन फिर से 2023 में इनका प्रॉफिट जो है वो डाउन हुआ है और थोड़ा बहुत डाउन नहीं हुआ है, यहाँ पर -67% का फॉल देखने को मिला है। और अगर हम इनके प्रॉफिट मार्जिन्स को भी देखते हैं तो वहां पर भी काफी इनकंसिस्टेंसी है। बोरोइंग्स भी यहाँ पर काफी ज्यादा हैं और इसी वजह से कंपनी बहुत ज्यादा प्रॉफिट भी जनरेट नहीं कर पा रही है। अगर इनका मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें तो करीब 28,500 करोड़ की ये कंपनी है। पोस्ट आईपीओ इनका पीई जो है वो 75.85 है। अर्निंग पर शेयर 7.51 रुपीज है। डेट टू इक्विटी 1.41 है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ 7.08% है एंड प्राइस टू बुक वैल्यू यहाँ पर 6.45 है। अगर हम इसके कॉम्पिटिटर्स की बात करें तो स्क्रीन पर आप इसके मेजर कॉम्पिटिटर्स को देख सकते हैं। कुछ कंपनीज है जैसे कि भारतीय एयरटेल, वोडाफोन आइडिया, जियो इन्फोकॉम। वोडाफोन आइडिया की तो क्या ही बात करें,
ओवरऑल जो बाकी दो कॉम्पिटिटर्स हैं जियो और एयरटेल, उनसे अगर कंपेयर करते हैं तो कंपनी ना बहुत ज्यादा खराब है और ना बहुत ज्यादा अच्छी है। अब इसका लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम चेक कर लेते हैं। सो ग्रे मार्केट प्रीमियम इस समय 37 रुपीज पर शेयर है। एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस जो है वो 607 रुपीज हो सकती है, मतलब कि यहाँ पर अलॉटमेंट मिलने पर 6 से 7% का गेन हो सकता है। बाकी लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम के लिए आप मेरा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, या फिर आप आई बटन पर क्लिक करके भी उस व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास या आपके फैमिली में किसी के पास डीमैट अकाउंट नहीं है और आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं तो उसकी लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से अपना डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। और फाइनली क्वेश्चन ये है कि क्या इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या इस आईपीओ को अवॉइड करना चाहिए। तो उसके लिए हम कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट ये है कि इस कंपनी की स्ट्रॉन्ग पेरेंटेज है जो कि भारतीय ग्रुप है और यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप भी देखने को मिलती है। दूसरा पॉजिटिव पॉइंट ये है कि नॉर्थ ईस्ट रीजन में इनका जो है वो मेन फोकस है, जो कि एक काफी बड़ा अनटैप्ड मार्केट है। तीसरा पॉजिटिव पॉइंट ये है कि करंटली कंपनी के पास 27.1 मिलियन का कस्टमर बेस है। और चौथा कि कंपनी ने कंसिस्टेंटली एक अच्छी रेवेन्यू ग्रोथ दिखाई है। अब बात करें अगर इसके नेगेटिव पॉइंट की, तो सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट यहाँ पर ये है कि ये पूरा का पूरा जो इशू है वो ऑफर फॉर सेल है, यानी कि इस आईपीओ से जो भी पैसा जुटाया जाएगा वो कंपनी के पास नहीं जाएगा, कंपनी की ग्रोथ में नहीं लगेगा, वो जाएगा इनके प्रमोटर्स के पास जो अपना स्टेक यहाँ पर सेल कर रहे हैं। यहाँ पर अगर फ्रेश इशू का भी थोड़ा सा पोर्शन होता तो वो काफी पॉजिटिव साइन होता। दूसरा मुझे लगता है कि जो प्राइस बैंड कंपनी ने सेट किया है वो काफी ओवर वैल्यूड है और अगर थोड़ा सा प्राइस बैंड कम होता तो ग्रे मार्केट प्रीमियम भी अच्छा देखने को मिलता। तीसरा नेगेटिव पॉइंट ये है कि इस सेक्टर में जो है वो कंपटीशन काफी ज्यादा है और रेगुलेशंस भी बहुत ज्यादा हैं। रिलायंस जियो इनके लिए और भारतीय एयरटेल के लिए बहुत बड़ा कॉम्पिटिटर बन के आया है। तो ये कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स मुझे लगते हैं जो आपको इस आईपीओ में अप्लाई करने से पहले जानना जरूरी है। अब पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स देखने के बाद क्या मैं इस आईपीओ में अप्लाई करने वाला हूं? तो दोस्तों बिना ज्यादा घुमा फिरा के मैं सीधा सीधा आपको अपना ओपिनियन बता देता हूं कि इस आईपीओ को मैं अवॉइड करने वाला हूं। ना ही यहाँ मैं लिस्टिंग गेन के लिए पैसा लगाने वाला हूँ, ना ही मुझे लगता है कि यहाँ पर मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए भी पैसा बनने वाला है। मुझे लगता है यहाँ पर ब्रांड नेम के साथ नहीं जाना चाहिए और मैक्सिमम यहाँ पर 5 से 10% का लिस्टिंग इन देखने को मिलेगा अगर बहुत ज्यादा पॉजिटिव साइंस होते हैं तो। और अगर मीडियम टू लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी अगर सोचते हैं तो अभी यहाँ पर पैसा लगाना मुझे नहीं लगता सही है, क्योंकि यहाँ पर जिस प्राइस पे ये कंपनी आई है वो थोड़ी सी ओवर वैल्यूड है। अगर लगाना ही है तो थोड़ा सा गिरने का वेट करना चाहिए, या फिर अगर टेलीकॉम कंपनी में इन्वेस्ट करना ही है तो मैं भारतीय एयरटेल को ज्यादा प्रेफर करूंगा। दोस्तों आपका क्या ओपिनियन है इस आईपीओ के बारे में? कमेंट सेक्शन पे जरूर शेयर कीजिए, मैं जरूर आपका ओपिनियन जानना चाहूंगा। बाकी आप मेरा व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहां पर आपको नए आईपीओ और इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज की अपडेट्स मिलती रहेंगी। अगर कोई सवाल है तो आप कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियोस की अपडेट आपसे मिस ना हो। मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।